पाकिस्तान और तालिबान के बीच में तनाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। आखिरकार सुमित जी, इसके पीछे की क्या वजह होगी? क्या यह सीमा सुरक्षा का मुद्दा है या इसके पीछे व्यापक रणनीतिक कारण कोई और होगी? देखिए, पाकिस्तान और तालिबान की अगर आप बात करें कि अब पाकिस्तानियों को लगता है कि तालिबान तो भाई भारत को सलाम करता है और तालिबान वही करेगा जो भारत कहेगा। रॉ के इशारे पे तालिबान नाचता है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। बाकी हमारा तो कहना तालिबान से हमारे अच्छे संबंध है भाई, हम लोगों की मदद करते तो हम अच्छा, हमारा रिगार्ड है वहां पे। हम कोई जन्नत जहाद वाले लोग तो है नहीं, हम तो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। अब ये जो जन्नत और जिहाद वाले लोग हैं, इन्हें न वसुदेव कुटुंबकम समझ आता, ना इन्हें डेवलपमेंट समझ आती, ना इन्हें ह्यूमैनिटी समझ आती है। इनके लिए जंग, जिहाद और जन्नत, इसके अलावा दुनिया खत्म। अब तालिबानी धीरे 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 बदल रहे हैं। तालिबानियों को लग रहा है नहीं यार, अफगानिस्तान को आगे बनाना, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। और भारत एक ऐसा देश है जिसके संरक्षण में हमारा 4 फायदे होंगे। ठीक है जी। अब ये चीज पाकिस्तान को तकलीफ दे रही। अब क्या हुआ था, जब इमरान खान था और हामिद मीर था आईएसआई का चीफ, तो इसने क्या कहा था, फैज हमीद था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जी ऐसा है कि इसको, फैज हमीद को आई तालिबानियों ने कहा था, बोला यार हमारे 8,000 लोग तूने पाकिस्तान में सेटल करने। ये इमरान खान के टेन्योर के पहले की के आसपास की बात है। उसने बोला ठीक है मैं आपके 8,000 लोग सेटल करूंगा। उसने लाके केपीके में 8,000 तालिबानियों के लोग सेटल कर दिए। अच्छा, उन्होंने वहां शादियां वादियां कर ली, बच्चे बच्चे हो गए। तो अब फिर एक बार फैज हामिद ने कहा था, जो आईएसआई का चीफ था, और इमरान खान ने कहता यार ये तो हमारे जमाई है, इनकी यहाँ शादियां हो गई है, बच्चे हो गई है, ये तो पाकिस्तान का ही पार्ट है, अब ये तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जब फिर तालिबान सत्ता में आई तो अपना फैज हमीद वहां कहवा पी रहा था। इमरान खान ने कहा जी इन्होंने तो जंजीरों से अफगानिस्तान को मुक्त कराया है, तो बड़े अच्छे संबंध थे, हमारे जमाई है, ये है वो है। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो नदीम अंजुम बना चीफ, नदीम अंजुम एक बार तो जी बना, वो टोपी लगा के, आंखों में काजल डाल के, पठानी वठानी पहन के गया था अफगानियों से मिलने, अफगान पठान बन के था, तो पंजाबी वो। तो उसको अफगानियों ने कहा, बोला यार तू फैज हमीद को ले। फैज हमीद का, फैज हमीद और उसका भाई जेल में है। जेल में किसने डाला? मीर ने डलवाया उसको जेल में। कह रहा तू यार उसको ले आया यार, तू, हम फैज हमीद से बात करें, तेरे से हमारा एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने खूब कोशिश की, इन्होंने बात नहीं की। तब से इनकी रस्साकशी बढ़ गई। तो इन्होंने कहा यार तुम हमारे क्षेत्र में रह रहे हो तो हमसे बड़े हो गए क्या? उसने कहा देखते कौन कितना बड़ा हो गया। इनकी रस्साकशी तब से शुरू हो गई नदीम अंजुम के टाइम में। नदीम अंजुम गया तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल असीम आया। असीम आसिम मुनीर का दोस्त है, तो इसने इसको एनएसए भी बनाया, आईएसआई का हेड भी बनाया। आसिम क्योंकि आसिम मुनीर का दोस्त है तो इसने और भी पैड दिखाई कि मेरा दोस्त है, बड़ा आदमी, तो तुम्हारी औकात क्या है। तो ये रस्साकशी बढ़ती गई। वो जो तालिबानियों को उन्होंने सेटल कराया था, उनको यूज किया गया, पाकिस्तान पे अटैक कर लिए। उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उन्होंने सब कुछ दिया। और अब ये मसला इतना बढ़ गया है। अब बात ये हो रही कि यार एक बार बताओ, 2 साल पहले, साल भर पहले कहते ये मेरा जमाई है, ये तो मेरी बहन की सब बेटी के साथ, ये तो मेरा जमाई, और आज कह रहे हो ये सबसे बड़ा काफिर, ये सबसे बड़ा गद्दार, ये तो काफिरों का गुलाम है। तो भैया तुम डिसाइड करो तुम्हें करना क्या। तो 2 साल में तुम्हारा जमाई काफिरों का गुलाम, हिंदू और काफिर कहां से बन गया? या तो वो तब तुम गलत थे, अब गलत हो, या आने वाले टाइम में वो क्या बनेगा वो बता। तो तुम्हारी अफगानिस्तान की नीति क्या है? जो कल तक तुम्हारा जमाई था, आज वो काफिर, हिंदू और गद्दार कैसे बन गया? तो कहीं ना कहीं तुमने कुछ मैसअप किया है ना, क्रिएट। तो वो बताओ। और ये जो मैंने आपको बताई 3 आईएसआई चीफों में क्या क्या हुआ, तो ये सारा राजनीति है। अब इनको लग रहा है कि भारत के कंट्रोल में अफगानिस्तान, हमारे हाथ से गया, इसीलिए बेचारे सख पकाए हुए, पागल हुए पड़े और बड़े उल्टे सीधे बयान देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की आर्मी के अफसर अब कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि भाई देखो ये सब मतलब मुनीर का आया, ये होगा, मुनीर ने गद्दारी की है, ये की है। अब दूसरा बयान आया, कहते हैं यार एक बात बताओ, हम तो यार हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान, तुमने बनाया बताया ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये पाक ज़मीन है, हम यहाँ आ गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आ गए जी, यहाँ पाकिस्तान लड़ रहा है इसराइल के साथ, मतलब इसराइल के साथ लड़ रहा है। और यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान न्यूट्रल हो गया है। अब वहाँ इंडिया का मुसलमान न्यूट्रल है, यहाँ सऊदी अरबिया न्यूट्रल है, यहाँ यूएई न्यूट्रल है। इसराइल अमेरिका अपना काम करे। अगर पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ नहीं सकता, तो ये पाकिस्तान बनाया क्यों? तो ये मुसलमानों को यहाँ बरगल आया क्यों, बनाया क्यों, निजाम मुस्तफा क्यों क्यों बातें करते हो? इस्लामिक बॉम्ब और इस्लाम का रक्षक पाकिस्तान, वो बातें क्यों करते हो? तो आपने हमें बेवकूफ बनाया। ये आर्मी के लोग बोलने लगे, एक्स ब्रिगेडियर लेवल के लोग खुली
आप मान लीजिए चुनौती दे रहे हैं मुल्ला मुनीर को कि फिर ये पाकिस्तान का मतलब क्या, फिर तो हम हिंदुस्तान में ही ठीक थे। तो तुमने जो तब्ज़बाग दिखा के हमें पाकिस्तान बनाया, जब वक्त की बात आई तुम तो भैया कहते आज तो हम न्यूट्रल हैं, आज तो हम बड़े सेकुलर हो गए, आज तो हम डेमोक्रेटिक हो गए। तो भाई ये क्या है, कौन सा पाकिस्तान है ये, कहाँ गए वो निज़ाम मुस्तफ़ा वाला पाकिस्तान। तो आप देखिए मुल्ला मुनीर पे धीरे धीरे प्रेशर लगा। कल कह रहे थे तेरे पे ब्लास्फेमी लगाएंगे, आज इस पे ये प्रेशर लगा रहे, उससे पहले कह रहे थे वो मुसलमान ही नहीं जो काफिरों से न लड़े। तो ये बेसिकली मुल्ला मुनीर को बॉक्स करने की कोशिश है। देखिए आप इसको बॉक्स ताकत से नहीं कर सकते, इसको बॉक्स करना है तो उसके लिए रिलीजन को यूज करना पड़ेगा, और वही दाव पेच पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। भाई तुझे काफिर घोषित कर देंगे, ब्लास्फेमी का चार्ज लगा देंगे। देखिए मिलिट्रीली और बंदूक से तो मुनीर को नहीं हरा सकते आप, बट अगर रिलीजन इसके अगेंस्ट यूज कर दिया तो भाई तब तो पाकिस्तान में कोई नहीं टिकता, घंटों का खेल होता फिर। जी।